वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो ये यहाँ पे रहे इसके क्वेश्चन के दो पोर्शंस एंड रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे गिवन है। ठीक है, ये रहा यहाँ पे। आई होप कि आपको विजिबल होगा। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है एज़ यूजुअल पासबुक का। एंड तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पुट कर लें यहाँ। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक जो कि है हमारा 20,000 इन द माइनस आइटम्स, इसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है हमारा ऑन 30th तो ये हम कब बना रहे हैं? ये हम बना रहे हैं 31 को ही बना रहे हैं। 31 2019। ठीक है, तो जस्ट एक दिन पहले क्या किया इन्होंने कि इन्होंने चेक्स इशू किए हुए हैं 80,000 के, ऑफ विच चेक्स वर्थ ₹15,000 ओनली हैड बीन इन कैश्ड अप टू 31 तो यहाँ पे जो चेक्स इशू किए गए थे वो कितने किए गए थे? 80,000 के चेक इशू किए गए थे। तो चेक इशू करोगे आप अपना कैश बुक कम करोगे 80,000 से। बट ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसमें से 15,000 के ही चेक्स हैं जो अभी तक इन कैश कराए गए हैं। दैट मीन्स कि अभी भी 65,000 के चेक्स अभी भी बचे हुए हैं। तो हमारा पासबुक कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हम अपने पासबुक को यहाँ पे कम करेंगे। स्टेटमेंट आप पुट करोगे चेक्स नॉट इन कैश्ड अमाउंट 65,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा checks amounting 6,500 had been paid into the bank for collection, but of these the check only for 2,500 has been credited in the passbook। तो आपने चेक्स डिपॉजिट किए हुए यहाँ पे कितने के? 6,500 के। तो कैश बुक बढ़ी हुई है आपकी 6,500 से, बट पासबुक में अभी तक सिर्फ 2,500 ही बढ़ाया गया है। तो रिमेनिंग 4,000 अब हम इंक्रीज़ करेंगे। हम लिखेंगे चेक्स नॉट क्रेडिटेड क्लियर्ड, जो आपको अच्छा लगे आप लिख लो। ठीक है, 4,000 के। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे चेक्स आपने डिपॉजिट किए हैं, तो जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करोगे आप अपना कैश बुक बढ़ा लोगे। बट पासबुक में अब ये इंक्रीज़ नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज कि अभी तक सारे चेक्स क्लियर नहीं हुए हैं। बट यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं बीआरएस में इन द पासबुक। तो पासबुक को हमने कैश बुक के साथ मैच करने के लिए पासबुक को भी यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा नंबर 3, विच इज़ द बैंक हैज़ चार्ज 700 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड द इंटीमेशन ऑफ विच हैज़ बिन रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी। तो बैंक ने क्या किया? यहाँ पे 700 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कट किया है। खर्चा है आपका ये, आपके अकाउंट से कट गए हैं पैसे। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कब आ रही है? 2 जनवरी को आ रही है, यानी कि 31 जिस दिन हम बीआरएस बना रहे हैं उस दिन तो आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आपका पासबुक कंपैरेटिवली कम होगा, कैश बुक बढ़ी हुई होगी। हम अपने पासबुक को वापस से बढ़ा लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, जो कि हो जाता है यहाँ पे 700 रुपये, 700। नेक्स्ट इज नंबर 4, द बैंक पासबुक शोज क्रेडिट ऑफ 2,000 रिप्रेजेंटिंग 1,400 पेड बाई डायरेक्ट डेटर ऑफ ए डायरेक्ट इन द बैंक एंड 600 कलेक्टेड डायरेक्ट बाई द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ए हैड नो नॉलेज ऑफ दीज आइटम्स। ए कौन है? ये हमारे ओनर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक पासबुक में क्रेडिट है बेसिकली दोनों अमाउंट्स का। तो क्रेडिट मतलब पासबुक में मतलब बढ़ना, तो अमाउंट पासबुक बढ़ी हुई है, कैश बुक कम है कंपैरेटिवली। हम क्या करना पड़ेगा? हमें अपने कैश बुक पासबुक को भी कम करना पड़ेगा कैश बुक के साथ मैच करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गई आपकी 1,400 इन द माइनस आइटम्स। और एक और हम लिखेंगे विच इज़ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, अमाउंट 600।
2000 जो कलेक्टिवली लिखा था हम उसको नहीं लिखेंगे, जब आपको वो क्लासीफाई कर रहा है क्या क्या अमाउंट्स हैं क्या क्या रीज़न है, तो आप उसको अलग अलग लिखो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है जो कि लास्ट भी है इस क्वेश्चन का। अ चेक ऑफ 3600 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाई ए, बट इट वॉज नॉट सेंड टू बैंक फॉर बैंक एट ऑल। ठीक है, तो एक चेक है 3600 का, ये डेबिट कर दिया गया है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में, तो कैश बुक में एंट्री हुई है बट बैंक को भेजा ही नहीं गया है। इस केस में आपका कैश बुक बढ़ी हुई है, तो हमें अपने पासबुक को भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 3600 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चेक omitted टू बी बैंक्ड। ठीक है, ये हमने बैंक को भेजा नहीं है 3600 इसको हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए हमने, टोटल करके देखते हैं टोटल हमारा आता है नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका 65 एंड 20 85 और ये 2000 87,000, और यहाँ पे आपका 4000 प्लस 3000 7000 7700 7700 8300। ठीक है, इसको आप माइनस करोगे तो 9000 माइनस कर लें सिंपली, तो 87 माइनस 10 इज़ 77 78 78700। जी हाँ, अमाउंट आ रही है हमारी 78,700। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका अमाउंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पासबुक से हमने शुरू किया था, हम कैश बुक पे ख़त्म करेंगे, और कैश बुक कौन सा अमाउंट है, ये माइनस आइटम है यानी कि ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में एज यूजुअल पूरा मतलब कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।